नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई। नई दिल्ली। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने से पहले कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को संसद भवन में बैठक की। विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा के विपक्ष में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मुलाकात की और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अडानी मामले के मुद्दे को उठाने का फैसला किया। बैठक में भाग लेने वाले दलों में कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आप, सीपीआईएम, सीपीआई, केरल कांग्रेस, आरएलडी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, एसएस, उद्धव, एमडीएमके, आरएसपी, आरजेडी और जेएमएम शामिल हुए। आप और बीआरएस सहित कई नेताओं ने आज जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दिया है। Are you guys ready? Ooh, RRR. ऑस्कर 2023। तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नाटू नाटू की जीत पर आरआरआर की टीम को बधाई दी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने सोमवार को तेलुगु फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू को ऑस्कर जीतने पर खुशी जताई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने संगीत निर्देशक एम कीरावनी, निदेशक एसएस राजामौली और मूल गेट श्रेणी में प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली टीम। रेड्डी ने कहा, चंद्र बोस द्वारा लिखित और राहुल सिप्लिगुंज और काल भैरव द्वारा गाया गया गीत प्रभाव, गति, ताल और गहराई के साथ विभिन्न प्रकार की शैलियों की धारणाओं को बढ़ाता है, जिससे इतिहास रचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलुगु कौशल का पता चलता है। सतीश कौशिक की मौत। महिला का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने एक बार उसके पति के खिलाफ सबूत नष्ट कर दिए थे। बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक की रहस्यमयी मौत के मामले में ताजा अपडेट। व्यवसायी विकास मालू की पत्नी ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक बार कथित तौर पर सभी सबूतों को नष्ट कर उनके यौन उत्पीड़न मामले को दबाने की कोशिश की। महिला ने कहा कि वो चाहती है कि विजय सिंह के बजाय कोई और जांच करे, जिसका आरोप है कि वो अपने पति के साथ मिलीभगत कर रही थी। विजय सिंह को 15 करोड़ रुपए के मामले में आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है। महिला ने दावा किया कि सतीश कौशिक ने उसके पति को निवेश के लिए 15 करोड़ रुपए दिए और अपने पैसे वापस मांग रहा था। उसने आरोप लगाया कि उसका पति सतीश कौशिक को चुकाना नहीं चाहता था और उसने अपने फार्म हाउस पर गोलियों के जरिए सतीश कौशिक की हत्या कर दी। कर्नाटक। बीजेपी विधायक ने लाउडस्पीकर पर अजान पर सवाल किया, क्या अल्लाह बहरा है? पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने यह कहकर कर्नाटक में एक नया विवाद छेड़ दिया कि क्या अल्लाह केवल तभी सुनता है जब अजान लाउडस्पीकर पर बजाई जाती है। रविवार को विजय संकल्प यात्रा के तहत आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा, क्या अल्लाह तभी सुनेगा जब लाउडस्पीकर से नमाज अदा की जाएगी। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। असम बोर्ड परीक्षा। सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा रद्द। गुवाहाटी। असम सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था और सीआईडी को मामले की जांच करने का आदेश दिया। कल रात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम को कुछ सुराग मिला कि आज का पेपर यानी सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हुआ है। इसके चलते परीक्षा रद्द कर दी गई। अगली तारीख की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। यूपी में 2 नाबालिग लड़कियों से 6 युवकों ने किया गैंग रेप। जिले के हुसैनगंज थाना अंतर्गत एक हैरान कर देने वाली घटना में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। एसपी फतेहपुर राजेश कुमार सिंह के अनुसार सभी 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आईपीसी की धारा 376 डी, 342, 323, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना उस समय हुई जब लड़कियां गांव का मेला लगाकर लौट रही थीं। पीड़िताओं के मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा, लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले इसे बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को संसद में राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी को उठाने के लिए सरकार पर पलटवार करते हुए लोकतंत्र को कुचलने वाले इसे बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह करार दिया। खड़गे ने बीआरएस, वामपंथी दलों और आप सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में विजय चौक तक एक विरोध मार्च निकाला, जब भाजपा ने गांधी के खिलाफ कथित रूप से लोकतंत्र पर अपनी टिप्पणी से भारत को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक हमला किया, उनसे माफी की मांग की।
भाजपा में शामिल होने के बाद घोटालेबाज राजनेताओं की लिपापोती को दर्शाने वाले पोस्टर्स का चलन शहर में जारी है। रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत वाले कई पोस्टर और फ्लैक्सी लगे। केंद्रीय गृह मंत्री यहां हकीमपेट स्टेशन पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 54वें स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए शहर में हैं। उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, सुजाना चौधरी और अन्य जो भाजपा में शामिल हो गए और जांच एजेंसियों के रडार से बाहर निकलने में कामयाब रहे, उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर के साथ साथ वॉशिंग पाउडर निरमा का कैप्शन सामने आया। विभिन्न क्षेत्रों में पोस्टर में वेलकम अमित शाह भी लिखा है। हैदराबाद, अमित शाह की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए हैदराबाद आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कोची जाने वाली अपनी उड़ान के लिए लगभग 3 घंटे तक इंतजार करते रहे, क्योंकि विमान में तकनीकी खराबी के कारण इसमें देरी हुई। पास के डंडीगल वायुसेना अकादमी में उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के बाद ही उन्होंने शहर से उड़ान भरी। तेलंगाना, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र MLC चुनाव के लिए मंच तैयार। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र MLC चुनावों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की गई। GHMC के राजस्व अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका अल्ला, जिन्हें चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर RO नियुक्त किया गया है, उन्होंने रविवार को GHMC मुख्यालय में स्थापित वितरण केंद्र की व्यवस्था की समीक्षा की। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होना है, जिसमें 126 मुख्य और 11 अतिरिक्त मतदान केंद्रों सहित कुल 137 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।